जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद फिर से केंद्र शासित प्रदेश को अपनी निर्वाचित सरकार मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी संकेत दे दिए हैं। घाटी में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी जी किशन रेड्डी ने 5 अगस्त को धारा 370 की 5वीं वर्षगांठ पर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से विकास की गति बनाए रखने और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ है। सितंबर में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव आने वाले सितंबर में होने वाला है। इसी जम्मू कश्मीर में इस बदलाव में एक नया जम्मू कश्मीर में आने वाले सितंबर के चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पॉपुलर परिवार सोनिया परिवार वो भाषण देते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा सरकार है तो अब्दुल्ला का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार है तो हम 370 लागू करेंगे। दरअसल इस समय राज्यपाल ही जम्मू कश्मीर का संचालन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और धारा 35A समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था। संसद ने पहली बार संविधान के अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर को विभाजित कर लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया, जिससे राजनीतिक और सुरक्षात्मक जिम्मेदारी केंद्र सरकार और उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। धारा 370 के हटने के बाद घाटी में विकास पर जोर दिया गया। वहीं इस दौरान घाटी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। घाटी के पर्यटन कारोबार में भी वृद्धि देखी गई। 2020 में जहां घाटी में 34 लाख पर्यटक पहुंचे थे, वहीं 2023 में ये आंकड़ा 2 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गया। हाल ही में घाटी में हुए लोकसभा चुनावों में जनता ने कश्मीर के लोकतंत्र में विश्वास जताया है। इन चुनावों में 58.6% मतदान हुआ, जो कि 35 वर्षों में सर्वाधिक था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में सितंबर माह तक विधानसभा चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से ही आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकास रसूल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जमीनी स्तर पर कांग्रेस बनाने पर कार्य किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की हलचल के बीच कांग्रेस कमेटी 1 बूथ 10 यूथ फॉर्मूला को लागू करते हुए लोगों तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए लोगों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कश्मीर के लोगों को जल्द लोकतांत्रिक सरकार मिलेगी। जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी भेजकर अफसरों की तैनाती और तबादलों के बारे में आगाह किया है। इसके लिए कवायद है कि 3 साल से अधिक समय से पोस्टेड अधिकारी या अपने गृह जिले में पोस्टेड अधिकारी जो चुनाव संचालन प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं, उनका तबादला आवश्यक और अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों और सीईओ को ये कवायद पूरी कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। बहरहाल धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था। अब धारा 370 के खात्मे के बाद पहली बार घाटी में विधानसभा चुनाव होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद घाटी की राजनीति किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।